गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और जैसे कि आपको पता है कि आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप एंड प्रे कि महादेव जो है आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके ऊपर बनी रहे। ओके, एंड आई होप कि आप लोग फास्ट रख रहे हैं एंड मैनिफेस्ट भी ज़रूर करना। आज बहुत ऑस्पिशियस डे है आज का। आपके मैनिफेस्टेशंस जो है ना ज़रूर पूरे होंगे। जो भी आप मांगोगे महादेव ज़रूर पूरी करेंगे आपकी विश। ओके, सो मैनिफेस्ट करो, फास्ट रखो, सच्चे दिल से प्रे करो, सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, यस। तो महाशिवरात्रि स्पेशल ही ये रीडिंग जो है होने वाली है। मैं देखने वाली हूँ कि ये जो महाशिवरात्रि है आज, तो इससे आपके लाइफ में जो है क्या क्या चेंजेस जो है आने वाले हैं, कैसे जो है ना एनर्जीज शिफ्ट होने वाली है आपके लाइफ में, क्योंकि बहुत ही ऑस्पिशियस डे है आज। एंड ऑब्वियसली एनर्जीज जो है वो सबके लाइफ में चेंज होने वाली हैं, एज बहुत सारे प्लानिटरी मूवमेंट्स भी अभी हो रहे हैं। ठीक है, अब सभी को पता होगा। सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो गो एंड मैसेज, एज वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और आपकी रीडिंग भी बुक हो जाएगी। आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। एंड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, बुकिंग्स आर ओपन। सो यस, एंड इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो, एंड ये नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये एप्लीकेबल है आपके लिए। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी महादेव जो है वो आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं, कौन सी इच्छाएं जो है, कौन सी विशेस जो है आपकी पूरी होंगी इस महाशिवरात्रि के बाद। ठीक है, देखते हैं कि महादेव क्या ब्लेसिंग्स जो है ना वो दे रहे हैं आपको। ओके ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं आपको बोलूँगी, अगर आप फास्ट नहीं भी रख रहे हो ना, तो भी रुद्राभिषेक तो ज़रूर करना। एंड 108 बार जो है ना, हो सके आप अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, वैसे तो आप डेली कर सकते हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बट इफ़ यू डोंट डू इट डेली, तो आप आज के दिन तो ज़रूर करो। ठीक है, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हो। अगर आपको आता है, तो नहीं आता है तो आप सुन सकते हो उसको 108 टाइम्स। तो यस, ओके। वाओ, 3 ऑफ कप्स। ओके, टावर। डर मत जाना। बहुत लोग होते हैं टावर का कार्ड देख के डर जाते हैं। ये हमेशा बुरा ही नहीं होता, और कोई भी कार्ड जो है वो नेगेटिव नहीं होता। हर कार्ड का जो है एक रीज़न है हर कार्ड आने के पीछे। ठीक है, मैं आपको भी बताऊंगी
क्या है? टेन ऑफ वैंड्स, ओके। एक कार्ड और लेते हैं। King of Wands, sorry, Swords, King of Swords. Bottom of the deck is Ace of Cups. Wow. Sorry guys. Okay. तो जो राशियां यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। ओके, तो एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन यहाँ पे प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं। तो ये जो महाशिवरात्रि है आज, इसके बाद आपके लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे, कौन सी आपकी इच्छाएं जो है पूरी होगी, महादेव जो है आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, कौन सी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपका सर्कल बड़ा हो, सोशल सर्कल जो है आपका बड़ा हो। मतलब आप नए लोगों से मिल सकते हो आने वाले दिनों में। नए लोगों से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, कोलैबोरेशन हो सकता है। अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड वगैरह से हो और समथिंग, तो है हाँ, कोलैब हो सकता है, यूट्यूबर हो और कुछ आप करते हो सोशल मीडिया पे सपोज, या बिजनेस ही है आपका, तो आपकी पार्टनरशिप होगी किसी के साथ। बट हाँ, ये हो सकता है। एंड सेकंड थिंग इज, हो सकता है कि फ्रेंड्स का रियूनियन हो जाए, गेट टुगेदर हो, पार्टीज हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में अटेंड करो। मतलब सपोज अगर बहुत टाइम से जो है आप बहुत स्ट्रक फील कर रहे थे, एक ही तरीके से जो है ना लाइफ चल रही थी, कुछ भी न्यूनेस नहीं था, बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रहे थे, या आपका सर्कल बहुत छोटा था, स्मॉल सर्कल था आपका, तो मैं देख पा रही हूँ आने वाले दिनों में जो है ना आपका सर्कल, जो मैंने आपको बोला कि बड़ा होने वाला है, नए लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे, आपकी इच्छा होगी। हो सकता है आप पहले जो थे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, या फिर आपका इच्छा नहीं, मतलब आपकी मर्जी नहीं होती थी इतनी कि आप लोगों से जुड़ो और समथिंग। बट अब जो है ना, हो सकता है आपकी इच्छा हो, आपको लगे कि हाँ मुझे लोगों से जुड़ना है, बात करनी है, तो हो सकता है आप नए लोगों से जुड़ो, उनसे जो है ना आपकी बातचीत शुरू हो, आप जो है न्यू फ्रेंड्स बनाओगे, एंड यस एंजॉय करोगे, चिल करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो आने वाले टाइम पे। एक फन अगर आपके लाइफ से चला गया है तो वो जो है वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में। बट हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ठीक है? अब ये जनरल मैसेजेस हैं, किसी के साथ हो सकता है कुछ मैसेज मैच करे, किसी के साथ कुछ और मैसेज मैच करे, ठीक है? ओके, नाउ द थिंग इज, आपके लाइफ में जो है ना टावर मोमेंट आने वाला है, ठीक है? टावर मोमेंट कैसा होगा यहाँ पे? महादेव क्या करते हैं? महादेव जो आपके लाइफ में फेक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो फेक लोग हैं आपके लाइफ में, जो इल्यूशन है आपके लाइफ में, उन चीज़ों को तोड़ देते हैं, ठीक है? उन चीज़ों से आपको बाहर निकालते हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज लाते हैं। अब देखो, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब जो है इजी नहीं होता, ठीक है? ये जो है पहले आपको हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग ही लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो रूट्स है वो हिल रहे हैं, जो मैं एक कंफर्ट जोन में हूँ वो जो है पूरा बिखर रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो ये इसीलिए है ताकि आप जो है, जो आपका हायर सेल्फ है उसके साथ आप जुड़ो। ये जो इल्यूजन है, जो फेक लोग हैं वो निकले आपके लाइफ से। ये जो एक कंफर्टनेस आपने बना के रखा है, जो आपके ग्रोथ के आड़े आ रहा है, सोल को आप मतलब आपके सोल ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, जो लोग जो है आपके ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है? उन लोगों को, उन इल्यूजन्स को जो है ना महादेव आपके लाइफ से निकाल देंगे, हटा देंगे। तो हाँ, स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये मेरे लाइफ से ऐसे क्यों निकल गया, या ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अचानक से जो है सब कुछ उथल पुथल क्यों हो रहा है, सब कुछ बिखर सा क्यों, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि बिखर रहा है। तो ये जो है ना, ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एंड चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इजी।
बट जब ये हो जाता है ना, उस टाइम पे जब ये हो जाता है उसके बाद आपको समझ में आता है कि हाँ, ये मेरे ग्रोथ के लिए होना ज़रूरी था। मैं और अच्छा और बेटर पर्सन बन के निकला हूँ या निकली हूँ इस चीज़ से, ये आपको लगेगा। सो यस, महादेव जो है इल्यूजन से निकालते हैं, वो फेक चीज़ों में आपको रहने नहीं देते जो आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है। तो इस महाशिवरात्रि के बाद मैं देख पा रही हूँ, जो भी आपके लाइफ में ऐसी चीज़ है ना जो आपकी ग्रोथ को रोकती है, जो अब आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही है, चाहे ये कोई टॉक्सिक कनेक्शन है जहाँ पे आप अटके हुए हो, जहाँ से आप निकलना तो चाह रहे हो बट नहीं निकल पा रहे हो, आप ऐसे ही जो है ना लगे हुए हो, एफर्ट दे रहे हो, उस चीज़ को चलाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपका दिल, आपका सोल नहीं चाहता, तो वहाँ से जो है निकालेंगे आपको महादेव। वो कनेक्शन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है। अब आपको पहले हो सकता है लग रहा हो कि अरे ये तो एक स्ट्रक्चर ही हिल गया मेरी लाइफ का, अब कैसे क्या होगा, बट आपको समझ में आएगा ये आपके ग्रोथ के लिए ही था। आपने एक कंफर्ट जोन बना लिया था अपना, जो आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं था, जहाँ पे आपका दिल नहीं था, आपकी इच्छाएं नहीं थी, आप बेफालतू का उस चीज़ को जो है ना एक रूटीन वाइज फॉलो कर रहे थे। वो एक इल्यूजन था, 3D इल्यूजन, ठीक है। वहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ें जो है महादेव निकाल देंगे। चाहे ये फेक फ्रेंड्स है, आपका टॉक्सिक कनेक्शन है, चाहे कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो टॉक्सिक है आपके लिए, चाहे आप किसी ऐसे काम में फंसे हुए हो जहाँ पे आप बर्डन ज़्यादा लेते हो, जहाँ पे निकल के भी आया, जहाँ पे आप बर्डन ज़्यादा लेते हो, वो चीज़ें जो है ना महादेव आपकी लाइफ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये सब जब होगा, हो सकता है आपको बर्डन फील हो, आपको जो है लगे कि अचानक से सब कुछ, जो मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजी, ईजी चेंज इज़ नॉट ईजी। उस टाइम पे जो है आपको बर्डन फील हो सकता है, थोड़ा मेंटल बर्डन आपको लग सकता है कि पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। बट मैं आपको बोलूँगी कि आपको उस टाइम पे पेशेंस रखना है, क्योंकि ये जो हो रहा है, जो होने वाला है, ये आपके अच्छे के लिए ही होगा। इसके बाद जो पर्सन आप बन के निकलोगे, आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे खुद की खुशियों के साथ जो आप अभी कर रहे हो, ठीक है। आप जस्ट बिकॉज आपको ड्यूटी करनी है, जस्ट बिकॉज आप किसी कनेक्शन को रूटीन के हिसाब से ले रहे हो और समथिंग, नो, ऐसे नहीं करोगे आप अब आप जो है ना अपने सोल की सुनोगे, अपने दिल की सुनोगे, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इसीलिए ये सब किया जा रहा है। तो हालांकि आपको बर्डन फील हो सकता है स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे टाइम निकलेगा आपको समझ में आएगा कि नो, ये ज़रूरी था होना, ठीक है। यस, ये मैं देख पा रही हूँ। हाँ, हो सकता है कि काम का बर्डन हो बढ़ जाए, ठीक है। ओवरवर्क हो सकता है आप करने लगो, एज आई सेड कि न्यू लोगों से मिलोगे, कोलाबोरेशन वगैरह होने के चांसेस है। तो हाँ, करियर में जो है आपका काम प्रेशर आपके ऊपर मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगे तो आप अगर बांट सकते हो किसी के साथ चीज़ों को तो शेयर करो। और अगर ये मेंटल बर्डन है तो भी अगर आप किसी, कोई ऐसा इंसान है आपके साथ जिसको आप बता सकते हो सारी चीज़ें, कोई एक ऐसा पर्सन, तो आप उनको बताओ, चीज़ें शेयर करो, सब कुछ अपने अंदर ही मत लो। उससे जो है ना आपको ओवर बर्डन फील होगा, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आप थोड़ा ओवर लॉजिकल होने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा ओवर एनालाइज करने की कोशिश करो, ओवर प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो, अपने जो आपके लाइफ में ये उथल पुथल मची हुई है उस चीज़ को हाइड करने के लिए, या फिर ऐसा दिखाने के लिए कि आई एम वेरी स्ट्रांग, वेरी प्रैक्टिकल। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल रहो, लॉजिकल रहो, ऐसे डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अपने इमोशंस को वैल्यू देना है आपको, ठीक है। इमोशंस को आपको वैल्यू देनी है, इमोशंस को आपको दबाना नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने इमोशंस को दबाओगे, इमोशंस को वैल्यू नहीं दोगे तो आपको और ज़्यादा बर्डन फील होगा। जो आप नेचुरली फील कर रहे हो, शो इट, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के सामने जाके दिखाओ, आप खुद में एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, ठीक है। वेंट आउट करो खुद में, भगवान के सामने जाके करो, बैठो मंदिर में जाके करो, या जस्ट ऐसे ही अपने रूम में बैठ के जो बोलना है खुद से बोलो, एक्सेप्ट करो। आपको एक्सेप्ट करना है। मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से आप खुद में एक्सेप्ट ना करो उस चीज़ को कि नहीं ठीक है, आई एम फाइन एंड ऑल। तो जब ये करते हो ना, आपकी पर्जिंग नहीं होती, तब और ब्लॉकेजेस आते हैं। वो नहीं करना है। जिस वक्त जो फील हो रहा है, ओन इट, एक्सेप्ट इट, एंड देन आपको जो है ना उस एनर्जी को रिलीज करना है, ठीक है। सपोज आपको बहुत बर्डन फील हो रहा हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ जो है बिखर रहा है, सब जो है
पता नहीं अचानक से क्या हो रहा है, तूफान आया हुआ है। तो जो भी फील कर रहे हो ना उस वक्त एक काम कर सकते हो आप, लिखो एक पेपर में उस चीज़ को जो भी फील कर रहे हो, एंड देन उसको ना उस इंटेंशन के साथ बर्न कर दो कि सब कुछ जो है वो ठीक होगा, सब कुछ महादेव जैसा चाहेंगे वैसे होगा और अच्छा होगा। ठीक है। डायमंड जब बनता है ना तो इजीली नहीं बनता। ठीक है, बहुत तपना पड़ता है। सो यू आर लाइक दैट। वो जेम बनने के लिए आपको तपना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, दैट्स वाई ये चीज़ किया जा रहा है। और आपके लाइफ में है नेगेटिव चीज़ें, आपके लाइफ में फोर्स्ड चीज़ें हैं जिसको आप बेफालतू का खींच रहे हो, जस्ट बिकॉज आप वहाँ पे एक कंफर्ट लेवल आपका बन चुका है, या फिर जस्ट बिकॉज आपके अंदर करेज की थोड़ी कमी है। तो अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो महादेव ऑब्वियसली उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, इल्यूजन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो एक इल्यूजन ही है। क्योंकि आप डर में हो कि पता नहीं अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो आगे क्या होगा। तो वो डर जो है ना यूनिवर्स ख़त्म करेंगे ये सब करके। ठीक है, यस पेनफुल रहेगा, दर्द होगा, बट आपको समझ आएगा कि ये ज़रूरी था, ये सही था। उसके ये सब के बाद जो आपको एक खुशी मिलेगी ना, दैट विल बी नेक्स्ट लेवल। मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में कोई न्यू लव की एंट्री हो रही है। ठीक है, आपके सोलमेट की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में, बिल्कुल फ्रेश न्यू लव। तो मैं स्पेशली मुझे जो लग रहा है ना जो होने वाला है, आई थिंक आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो चुका है ऑलरेडी, जो भी सिचुएशन है अभी, बट वो कनेक्शन पूरी तरीके से जो है ना ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर वहाँ पे एक जेन्युइन लव नहीं है, अगर वो जो भी है कनेक्शन जस्ट बिकॉज आउट ऑफ ड्यूटी है, जस्ट बिकॉज एक ऐसे स्ट्रक्चर पे खड़ा है जहाँ पे प्यार नहीं है, जेन्युइन लव नहीं है। ठीक है, जहाँ पे जस्ट खींच रहे हैं कनेक्शन को, तो वो नहीं टिकने वाला। ठीक है, आने वाले दिनों में दैट विल बी एंड। ठीक है, और उसके जगह पे आपके लाइफ में जो आपके ट्रू लवर है, जो सोलमेट है, उनकी एंट्री हो सकती है, एंड यू विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स देम। एक फेमिलियरिटी जो है ना आपको फील होगी उनके टूवर्ड्स। सो यस, महादेव जो है आपके लाइफ में ट्रू लव आपका, जो आपका ट्रू सोलमेट है, उसको भेज रहे हैं। सो ओपन योर हार्ट ताकि आप रिसीव कर सको। अगर आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहोगे तो जो है ना ऑब्वियसली आप रिसीव नहीं कर पाओगे इस ब्लेसिंग को। आपको रिसीविंग एनर्जी में आना है। जो भी ब्लॉकेजेस आपको लग रहे हैं उनको आपको हटाना है। कैसे हटाओगे? जो भी फील हो रहा है उसको ओन करो। रोना आ रहा है रो लो। ठीक है, उस चीज़ को कंट्रोल मत करो। कंट्रोल जब करते हो मतलब आप ब्लॉकेज क्रिएट खुद कर रहे हो, आप उसको दबा रहे हो, आप उसकी पर्जिंग होने नहीं दे रहे हो। तो जो भी फील हो रहा है फील इट कंप्लीटली, एंड देन उस एनर्जी को आपको लेट गो करना है। ठीक है, सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको चाहिए था कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, आपका ट्रू लव आए, तो यस आ रहे हैं। और ये पर्सन मैं देख पा रही हूँ जो है बहुत इमोशनल होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको। आपको फ़र्क जो है खुद दिखेगा कि ये जो पास्ट में आप थे और अभी जो पर्सन है आपके लाइफ में, मतलब जब ये आएंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब आपने सच्चा प्यार देखा ही नहीं अभी तक। अनकंडीशनल लव देंगे ये आपको। ये कब आएंगे? जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट आएंगे जब आप रिसीविंग एनर्जी में आओगे। ठीक है, यस। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके,
अ ईयर फ्रॉम नाउ, यस। तो आज से 1 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको दिखेगा पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। आने वाले साल में ना आपकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज होने वाली है। इट्स लाइक 360 डिग्री चेंज आपको दिखेगा, ठीक है। जो अभी है और जो आज से 1 साल के बाद होगा, इट्स टोटली डिफरेंट। आप पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे, ठीक है। एक न्यू पर्सन बन जाओगे एंड यू विल फील प्राउड ऑफ यू, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, यस। तो अभी जो है सही वक्त नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि अभी मुझे ये चाहिए, अभी क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ही क्यों नहीं मिल जा रहा है मुझे इस वक्त ही, वो इसीलिए क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, डिवाइन टाइमिंग, उस चीज़ का वेट करो। क्योंकि अभी तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो, बिकॉज अभी भी आपका ये वक्त ट्रांसफॉर्मेशन जो है चल रहा है, ठीक है। और अगर नहीं चल रहा है तो शुरू होने वाला है। दैट्स वाई ये टाइमिंग अभी सही नहीं है। बट आज से 1 साल के बाद जो है आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट, यस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, चाहे आपको सामने दिख रहा है कि कुछ होप नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, आपको अगर ऐसा भी दिख रहा है सामने, फिर भी आपको ट्रस्ट बना के रखना है। यूनिवर्स इस चीज़ को जो है ना देखती है। महादेव जो है ना आपका भरोसा देखते हैं कितना है उनके ऊपर। जब कुछ भी नहीं है, जब कोई प्रूफ नहीं है आपके सामने कि आप ट्रस्ट कर सको कि हाँ ये होगा मेरे साथ, ठीक है। आपको लग रहा है सब टूट रहा है, बिखर रहा है। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फेज होता है, जब चेंज आता है तब इंसान हिल जाता है पूरा। बहुत बार होता है लोग यूनिवर्स को, भगवान को जो है गलत बोलते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो उस टाइम पे आप कितना फेथ बना के चल रहे हो, आपका कितना ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर, महादेव के ऊपर, कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए आई विल कम आउट ऑफ दिस। महादेव जो है मुझे ये शक्ति देंगे, ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, चेंज होगा, चेंज आएगा। ये ट्रस्ट आपको रखना है। ये ट्रस्ट अगर रखते हो तो आपको एक तो अंदर से आपको करेज भी मिलेगी, ठीक है। एंड सेकेंडली जो है ना इजी होगा आपके लिए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ये इजी होगा आपके लिए, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके होगे। और जब हम सरेंडर कर देते हैं तो हमें कब होगा, कैसे होगा, इन सब चीज़ों की चिंता नहीं रहती। तो व्हेन हाउ ये सब करना छोड़ देना है आपको, ठीक है। वो महादेव के ऊपर छोड़ दो, ही विल डू इट। बाकी जो हो रहा है होने दो, चेंज आ रहा है आने दो, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट, ठीक है। वो नहीं करना है आपको। और डिवाइन डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके लिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, मैंने आपको बोला ये जो सिचुएशन आपको दिख रहा है ना अभी, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा और समथिंग, तो ऐसा नहीं है। सिचुएशन इम्प्रूव डेफिनेटली होगा। आपके ट्रस्ट को चेक किया जाएगा कि आपका फेथ कितना है, कितना स्ट्रांग है आपका फेथ, ओके। टेस्टिंग टाइम है ये। और भगवान टेस्ट उन्हीं का लेते हैं जिनका मतलब उनको पता होता है कि ये पर्सन कर सकता है ये, ठीक है। यस, कुछ डेट्स जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 3/13/23, 10/12/22, 7/17/27, 4/14/24 and
8, 18, 28। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, मई, यस, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।